पुण्य कर्म। प्राचीन काल में अक्षयपुर में एक नगर श्रेष्ठी रहता था। उसका नाम धर्मपाल था। उस सेठ की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसके 5 पुत्र थे। उस सेठ को व्यापार में अपार धन प्राप्त होता था। तुलसी, अश्वत्थ एवं आमलक वृक्षों की वे पूजा करते थे। धर्मपाल और उसकी पत्नी नित्य किसी निर्धन को एक स्वर्ण आमलक दान करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे। जब उनके बड़े पुत्र का विवाह हुआ तो बड़ी बहू ने अपनी सास को स्वर्ण आमलक दान देने से रोक दिया और कहा, माताजी, अगर आप इतना स्वर्ण नित्य दान करते रहेगी तो फिर हम लोगों के लिए क्या रह जाएगा। आपको रजत आमलक दान देना उचित है। उस वृद्ध दंपति ने नई पीढ़ी के इस सुझाव पर संतोष कर लिया और रजत आमलक दान देना आरंभ किया। जब दूसरी बहू आई तो उसने रजत आमलक दान देने से रोक दिया और कहा, माताजी, इतनी चांदी लूटते रहने से घर में भला क्या रह जाएगा। आप ताम्र आमलक दान दे तो अच्छा रहे। उन दोनों ने अपनी आयु के अनुसार फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और ताम्र धातु का आमलक दान देना आरंभ किया। जब तीसरी बहू आई तो उसने ताम्र आमलक का दान भी पसंद नहीं किया और कहा, माताजी, घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि ताम्र ऐसी सुधातु दान में दे डाली जाए। अच्छा हो इसकी जगह आप लोग लौह आमलक ही दान दिया करें। सेठ और सेठानी मन मारकर चुप रह गए और नित्य एक लौह आमलक दान देने लगे। घर में व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी। सभी लड़के आलसी थे और बहुएं कामचोर हो गई थी। घर में धीरे धीरे निर्धनता आ रही थी। जब चौथी बहू आई तो उसने लौह आमलक देने पर भी आपत्ति की और कहा, माताजी, जितनी धातु आप लोग दान में दे रहे हैं उससे यदि व्यापार किया जाए तो घर का कुछ लाभ हो। आप लोगों को अपना परलोक बनाने के लिए अपने बच्चों का लोक नहीं नष्ट करना चाहिए। अगर आपको दान करना ही है तो आप रोज एक आटे का आमलक बना ले और दान दे दिया करें। उन दोनों ने इस पर भी संतोष कर लिया, लेकिन जब 5वीं बहू ने आकर इस पर भी आपत्ति की तब तो वे लोग अत्यंत दुखी हुए और वे दोनों तीर्थाटन का बहाना करके घर से चले गए। वास्तविकता यह थी कि बेटे आलसी हो गए। वे कोई उद्योग नहीं करते थे और न उन्होंने शिक्षा ही ग्रहण की। धन देखकर उनके मन में बैठे बैठे खाने की इच्छा जागृत हो गई। श्रम के बिना खाया गया अन्न चोरी का अन्न कहलाता है। इस प्रकार की वृत्ति हो जाने के कारण उनमें सदाचार का अभाव हो गया और घर श्रीहीन हो गया। उधर दोनों वृद्ध दंपति सरयू नदी के तट पर एक वन में रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने आमलक वृक्ष के गुणकारी फलों की आयुर्वेदिक औषधियां बनाकर उद्योग आरंभ कर दिया। कुछ स्थिति सुधारते ही फिर उन्होंने दान धर्म आरंभ कर दिया। अपने कर्म के श्रम से और धर्म के बल से वे लोग फिर धनवान हो गए। उन्होंने एक विशाल मंदिर तथा भवन बनवाना आरंभ किया। उधर उनके बेटों और बहुओं की नीयतें और आदतें ऐसी बिगड़ चुकी थी कि भिखारी हो चले थे। उन्हें मेहनत मजदूरी करके पेट पालना पड़ रहा था। जिस समय सरयू तट पर प्रियंका नगरी में विशाल मंदिर बन रहा था, सेठ के लड़के उसमें मजदूरी कर रहे थे और बहुएं वही पत्थर कूटने आया करती थी। एक दिन सुलक्षणा की दासियां रजत आमलक का दान उसी की छोटी बहू को दे आई। उस रजत आमलक को हाथ में लेकर वह रोने लगी और कहने लगी, मेरी सास भी इसी तरह दानी थी। हम लोगों के कुकर्मों और दुष्पापों के कारण मेरे सास ससुर हम सबको छोड़कर चले गए। न जाने वे लोग कहाँ है। यह बात दासियों ने भवन में सुलक्षणा तक पहुंचा दी। सुलक्षणा को स्थिति समझने में अधिक देर नहीं लगी। उसने उन 5 मजदूर स्त्रियों को और उनके पतियों को भवन में बुलवाया। लड़कों के केश कटवाकर उन्हें स्नान करवाया और अच्छे सुगंधित वस्त्र पहनवाए। बहुओं को नहलवाया, उनकी वेणियां पुष्पों से सजवाई तथा सुंदर परिधान एवं आभूषणों से अलंकृत किया। उसके बाद वे पति पत्नी अपने परिवार को गले लगाकर मिले। इस बार नई पीढ़ी को शुभ कर्मों के आचरण की ऐसी सीख मिल चुकी थी कि उन सबों ने अपने अवगुण त्याग दिए और मिलजुल कर रहने लगे।